हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और पंजाब एलाइड की आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रॉब्लम्स ऑन एजिस। एजिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मान के चलिए हर एक एग्जाम के अंदर एजिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो चाहे आपके पास रेवेन्यू का पेपर आपने देना है, चाहे नायब का पेपर देना है, क्योंकि उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट कम आता है, बट एजिस का पार्ट आपके नायब तहसीलदार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और अगर आप रेवेन्यू का पेपर दे रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हुए चलना आप लोगों ने। तो स्टार्ट करें, जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे सभी। तो कर रहे हैं स्टार्ट, देखिए बेटा क्या है। हाँ जी, करें स्टार्ट, फिर देखिए। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए। At present, the ratio between the ages of Arun and Deepak is 4:3. One most important thing is कि अगर आपके पास में रेशियो गिवन है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, अगर रेशियो है, जैसे यहीं पे है क्वेश्चन के अंदर आपको रेशियो गिवन है, क्या रेशियो गिवन है? 4:3। ठीक है, 4:3 मीन्स कि अगर एक की एज 4 की मल्टीपल है तो दूसरी क्या है? 3 की होगी। ठीक है, मीन्स कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट से दोनों की वैल्यूज क्या हो रही है? आपकी मल्टीप्लाई हो रही है। देखो अरुण है और दीपक है। ठीक है, अब इसकी एज कह रहा है 4:3 है। दैट मीन्स कि जो एज है वो क्या है? आप ये कह सकते हो दिस इज 4x एंड दिस इज 3x। मीन्स कि किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से ये वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही होगी और सेम कांस्टेंट के साथ में दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आफ्टर 6 years, Arun's age will be 26 years. What is the age of Deepak at present? At present दीपक की एज क्या है? तो अब देखो ये जो हमारे पास में रेशियो गिवन थी ये कब की थी? प्रेजेंट की गिवन थी। ठीक है, ये प्रेजेंट की गिवन थी आपको। अब क्या कहा है कि 6 years के बाद में, आफ्टर 6 years, Arun's age will be 26 year. अरुण की एज कितनी हो जाएगी? 26 years हो जाएगी। भाई जब 6 साल बाद 26 होगी, दैट मीन्स कि अभी कितनी है? प्रेजेंटली कितनी है? 20 years है। कितनी है? 20 years है। ठीक है, दैट मीन्स कि दोनों की जो अपने पास में यहाँ पे अरुण है, अरुण की प्रेजेंट एज कितनी है? यस, अगर मैं कहूँ ये कहूँ अरुण प्रेजेंट एज तो कितनी आ जाएगी आपके पास में? यस, दिस इज 20 years। अब बात है 20 कैसे आया? 26 से मैंने 6 को माइनस कर दिया क्योंकि 6 साल बाद की गिवन थी। भाई अभी की फाइंड आउट करनी है, सिंपल सा पॉइंट है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, अब ये है 20 मीन्स व्हाट? यहाँ पे देखो अरुण कितना है? 4x है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि भी जो 4x है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 20 के। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 20/4 मीन्स 5 की इक्वल होगी। अगर x की वैल्यू 5 है तो हमें दीपक की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है और दीपक की एज कितनी है? 3x। दैट मीन्स कि कितनी होगी? यस, दीपक की एज कितनी आ जाएगी? 3 × 5 मीन्स 15 years। ओके, सो आंसर विल बी 15 years। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर? किसी को इसके अंदर कोई भी माइनर सा डाउट? बिल्कुल क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चेक करेंगे। देखिए क्या है, अभी अगेन रेशियो का क्वेश्चन है। देखो क्या, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल एंड अर्जुन आर इन रेशियो 5:4। ओके, 3 years hence the ratio of their ages will be 11:9। कितनी हो जाएगी? 11:9 हो जाएगी। What is the Arun's present age? अरुण की प्रेजेंट एज क्या है? ठीक है, अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो जैसे अभी हमने x से किया था, x का मेथड क्लियर है। ठीक है, दूसरा एक ट्रिक भी है, उससे भी आप कर सकते हो। मैं दोनों बताऊंगी आपको। हाँ जी, दोनों डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट मेथड इधर करते हैं। देखो क्या कहा है, साहिल एंड अर्जुन। साहिल और अर्जुन की एज क्या है? 5:4। दैट मीन्स कि ये कितनी है? 5x और ये कितनी है अपने पास में? 4x। हाँ जी, कितनी है? 4x। अब उसने कहा 3 years hence, ये कब की है? प्रेजेंट की है। अब क्या कहा? 3 years hence, hence मीन्स बाद में, 3 साल के बाद। दैट मीन्स कि अगर ये 5x है, ये 4x है, ठीक है, तो रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर भी 3 ऐड कर देते हैं और इसके अंदर भी 3 ऐड कर देते हैं। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल क्लियर है? अब देखो क्या कह रहा है कि 3 साल बाद रेशियो क्या बन गई? 11:9 बन गई है। 11:9 मीन्स कि ये जो रेशियो है 11:9। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ये कितना आ गया? यस, 45x + 27 इज इक्वल टू
44x प्लस 33। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 33 माइनस 27, दैट मीन्स 6 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज अरुण's प्रेजेंट एज। अब अरुण की प्रेजेंट एज कितनी थी 4x, तो अरुण की एज कितनी आ जाएगी आपके पास में, यस 4 इंटू 6, दैट मीन्स 24। ओके, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में 24 ईयर्स। ओके, ये तो था एक्स मेथड। अब इसमें फिर भी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ी, अभी ट्रिक बताती हूँ, बहुत बढ़िया ट्रिक है, ध्यान से समझेंगे सभी। देखो कौन है, दो पर्सन है हमारे पास, एक ही साहिल और दूसरा कौन सा है अर्जुन। ओके, अब यहाँ पे रेशियो क्या है 5:4। डन। 3 इयर्स हैंस मीन्स दोनों में 3 साल ऐड हो रहे हैं, नई रेशियो क्या बन रही है 11:9। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाँ जी फाइंड आउट हमने क्या करना है, अर्जुन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। और जब अर्जुन की प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से देखो अर्जुन की प्रेजेंट एज की रेशियो क्या थी 4। कैसे फाइंड आउट करोगे, 4 इंटू जितनी भी साल के दोनों के बीच में, दोनों रेशियोज के बीच में जो गैप है वो, इंटू डिफरेंस बिटवीन दीज टू, डिफरेंस कितना है हमारे पास में 2, डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, 45 में से 44 गए 1। ओके, कितना आ गया 24। हाँ जी, अब बताइए कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। हाँ जी, बिल्कुल इजी मेथड है, तो ये वाला मेथड सभी को समझ लेना, बिल्कुल इजी है। दोबारा एक बार रिपीट कर देते, क्या किया हमने, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको लिखा, उस रेशियो को लिखा, इनटू जितना भी दोनों रेशियोज के बीच में गैप है, तो ये प्रेजेंट थी, ये 3 साल के बाद है, दैट मीन्स कि टोटल 3 इयर्स का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय 3 इनटू न्यू रेशियो का डिफरेंस, 11 से 9 गया 2, डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स 45 से 44। ओके, तो कितना आ गया 1, आंसर आ गया 24। हाँ जी, बताएंगे किसी को कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, आई होप क्लियर है सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 10 years ago शिप्रा वाज थ्राइस एज ओल्ड एज शिवी। शिप्रा क्या है, थ्राइस है, किससे, शिवी से। बट 10 years hence means after 10 years, okay, she will be only twice as old as, okay, find Shivi's present age। प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी। अब ध्यान से समझेंगे, अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जो रेशियो गिवन है वो कब है 10 years ago, ठीक है, और बाद में जो रेशियो गिवन है वो कब है आफ्टर 10 years। समझ आई पॉइंट। तो यहाँ पे देखो शिप्रा है और शिवी है, शिप्रा एंड शिवी। ओके, अब 10 years ago, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, क्या क्या, शिप्रा इज थ्राइस एज ओल्ड एज शिवी, दैट मीन्स क्या होगी, रेशियो क्या है, शिप्रा थ्राइस है, दैट मीन्स अगर ये 1 है तो ये क्या है 3 है, ये रेशियो आ गया आपके पास। अब क्या कह रहा है 10 years hence, 10 years hence क्या कह रहा है, she will be only twice मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है। अब देखो डिफरेंस कितना है, अभी जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है उसके अंदर मैंने क्या कहा, दोनों रेशियोज के बीच में डिफरेंस कितना है, ये 10 years पहले की बात हो रही है, 10 years बाद की बात हो रही है, दैट मीन्स कि 20 साल का डिफरेंस आ गया, तो दैट मीन्स कि 20 years का डिफरेंस। ओके, अब हमने फाइंड आउट करनी है एज शिवी की। अब यहाँ पे है शिवी, ठीक है, अब ये जो शिवी की एज आएगी ये बच्चे कब आएगी, हाँ जी शिवी की एज कब आएगी, देखो ये जो रेशियो ये कब की है 10 years ago की है, दैट मीन्स कि 10 years ago कितनी है 1 इंटू डिफरेंस, ओके, जितने भी सालों का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय न्यू रेशियो डिफरेंस। ठीक है, हाँ जी सॉरी यहाँ पे है और ये हो गया आपके पास में 1। पॉइंट क्लियर है, दोबारा से बताती हूँ, ये क्या किया मैंने 1, ठीक है, इंटू जितने भी सालों का फर्क आ रहा है 20 डिवाइडेड इंटू क्या करेंगे, जो नई रेशियो आई है उसका डिफरेंस, नई रेशियो क्या है 2, 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस मीन्स 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि 20। ओके, मीन्स कि 10 साल पहले शिवी 20 साल का था, तो अभी आज कितना होगा
प्रेजेंट पूछा आपसे, तो आज कितना हो गया, 30 साल का हो गया। दैट मीन्स कि प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी आपके पास में, यस अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो कितनी होगी, 10 + 20 30 ईयर्स। सो आंसर विल बी 30 ईयर्स। हाँ जी बताइए, कोई डाउट किसी को, कोई भी माइनर सा डाउट? अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास, 6 years ago the ratio of ages of Kunal and Sagar was 6:5। दो फ्रेंड्स है, ठीक है, कौन है, एक है कुणाल और दूसरा है सागर। अब जो रेशियो गिवन है वो कब के गिवन है, 6 years ago। देखो ध्यान से, ठीक है, 6 years ago क्या है, कुणाल और सागर की एज की रेशियो क्या है आपके पास में, 6:5। 4 years hence, 4 साल बाद, 4 years hence new ratio will be 11:10। क्या है, 11:10। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सागर्स प्रेजेंट एज। अब देखो अभी हमने जैसा क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले हमने ये देख रहा है कि दोनों के बीच में कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, कितने ईयर्स का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 ईयर्स का डिफरेंस है। देखो ना, ये 10 साल पहले है, ये 4 साल बाद है, तो टोटल 10 साल का डिफरेंस आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने फाइंड आउट करनी है सागर की एज। अब सागर अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये जो रेशियो है ये कब की है, 6 years ago की है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास में कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑफ 6 years ago। ओके, तो यहाँ पे आएगा सागर्स एज 6 years ago। हाँ जी, सागर यहाँ पे क्या है हमारे पास में रेशियो में 5 इंटू कितने का डिफरेंस है, 10 ईयर्स का डिफरेंस है। उसके बाद क्या करेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो, न्यू रेशियो के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस। ओके, तो ये हो गया आपके पास में, यस दिस इज 60 माइनस 55, दैट मीन्स की 5। कितना आ गया, 10 आ गया। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, 10 आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट है कि ये जो 10 ईयर्स आया हमारे पास में, यह कब की एज है, 6 years ago है ये, और हमें फाइंड आउट कब करना है, प्रेजेंट फाइंड आउट करना है। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, हाँ जी प्रेजेंट एज 6 years ऐड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। सो आंसर विल बी 16 years। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर, दिस इज 16 years। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो रेशियो का आई थिंक सभी को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, और इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली कर लेंगे। हाँ जी कर लेंगे, बिल्कुल। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए क्या है, ए मैन इज 24 years ओल्डर देन हिज सन। अब जो मैन है, अब यहाँ पे दोनों की एज को कंपेयर कर रहे हैं। अभी भी कंपैरिजन था, बट उसके अंदर ट्वाइस थ्राइस मीन्स मल्टीपल की बात हो रही थी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, मोर देन लेस देन, मोर देन लेस देन जब भी आता है ना, तो उसके इसके अंदर क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के हमारे पास में क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ए मैन इज 24 years ओल्डर देन हिज सन। ये मैन है और ये सन है, ठीक है। अगर सन की एज x है तो मैन की एज कितनी है, x + 24। ओके, इन 2 years his age will be twice the age of his son, the present age of the son is। अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या कंसिडर करके किया है कि सन की एज है x, सन की एज अगर x है तो फादर की एज कितनी है, x + 24 है। अब कह रहे हैं कि 2 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर मैं देखूं तो आफ्टर 2 years ये कितनी हो जाएगी, x + 24 + 2, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 2। अब यहाँ पे क्या कहा, इन 2 years his age will be twice the age of his son, मीन्स ये वाला इसके ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस मतलब हम इसको इक्वल करके इसको ट्वाइस कर देते हैं। अब देखो बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जा रहा है, क्या कह रहा है, फादर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सन। सिंपल सी बात है। अब बस इसको सॉल्व करना है आपने, सॉल्व करोगे तो ये हो गया x + 26 एंड दिस इज 2x + 4। ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 22। दैट मीन्स कि सन की एज क्या होगी,
22 ईयर्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या आ जाएगी आपके पास, 22 ईयर्स। हाँ जी बताइए, कोई डाउट? क्या कहा था आपके, मैन की एज सन से 24 ईयर्स ज्यादा है, 24। आफ्टर 2 ईयर्स अगर हमने देखा तो दोनों में, इसमें भी 2 ऐड कर दिया हमने, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, ठीक है। और साथ में उसने एक और भी पॉइंट कहा है कि जो मैन है, मैन सन से क्या हो जाएगा, है ट्वाइस है, ठीक है, तो ट्वाइस कर दिया हमने, सिंपल। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फादर्स एज इज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन रोनित, ठीक है। आफ्टर 8 years he would be 2.5 times of Ronit's age. After further 8 years how many times would be the Ronit's age? रोनित की एज आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी देखो, यहाँ पे ये है फादर और ये है उसका सन रोनित, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन। अगर सन की एज है x तो फादर की एज क्या है, 3 टाइम्स मोर है, मोर है दैट मीन्स कि x प्लस 3x, ओके। तो कितनी हो जाएगी ये आपके पास में, 4x हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से समझा देती हूँ। क्या कह रहे हैं कि फादर की एज उसके सन से 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है दैट मीन्स कि पहले हम देखेंगे कि सन की एज कितनी है, हमने कंसीडर कर लिया x है, ठीक है। अब 3 टाइम्स अगर देखें तो 3 टाइम्स कितना हो गया, 3x है। उसने कहा 3 टाइम्स ज्यादा है दैट मीन्स कि x प्लस 3x दैट मीन्स कितनी होगी फादर की एज, 4x हो गई, ओके। अब देखिए आगे क्या, आफ्टर 8 ईयर्स, हाँ जी आफ्टर 8 ईयर्स, 8 ईयर्स दैट मीन्स कि ये कितनी हो गई, ये होगी, और ये कितनी हो गई हमारे पास में, ये होगी, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर्स ही वुड बी 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स दैट मीन्स कितना हो गया, 5/2 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या कहा है उसने, ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर कब हो गया, ये इससे 5/2 टाइम्स हो गया। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, जब भी इक्वल का साइन लगाते हो ना बीच में, देखो यहाँ तक मैंने कोई भी इक्वल का साइन नहीं लगा रखा है बीच में। जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो वो पहले अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाना है, जो भी आपको कंडीशन गिवन है उसको वहां पे लिखना है, मेंशन करना है, तब इक्वल का साइन लगेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हिज एज विल बी 2.5 ईयर्स, 2.5 कितना हो गया, 5/2 मतलब कि 2.5 साल हो गए, तो उसको 2.5 गुना हो गया, सॉरी, ठीक है, तो 2.5 गुना हो गया तो उसके साथ में हमने ले लिया, ओके। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 5x प्लस 40, दैट मीन्स कि 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, यस दिस विल बी 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 8 आ गई। दैट मीन्स कि जो रोनित है दैट इज ऑफ 8 ईयर्स, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स हाउ मैनी टाइम्स वुड बी द रोनित्स एज। अब अगर हम और आगे 8 साल की बात करें तो देखो 8 साल तो ये हो गया, अगर हम प्रेजेंट देखें, ये तो होगी प्रेजेंट, अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो ये कितना आ गया हमारे पास में, यस कलर चेंज कर देते हैं, यस अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो ये हो गया हमारे पास 8 साल, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में 8 चौके 32 साल का हो गया। 8 साल और 8 साल फर्दर का ना, दैट मीन्स कि कितने साल बाद कह रहा है, 16 साल बाद कह रहा है। अगर हम 16 ईयर्स के बाद की बात करें तो 16 इसमें ऐड हो गया, 16 इसमें ऐड हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, यार, और ये कितना आ गया आपके पास में 24 आ गया, ठीक है। तो अब ये कितना टाइम्स हो गया इसका, 24 दूनी 48, दैट मीन्स कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, 2 टाइम्स। हाँ जी बताइए, कोई डाउट किसी को इसके अंदर, हाँ जी कोई भी माइनर सा डाउट किसी को, क्लियर है? देखो दोबारा से बताती हूँ मैं आपको, ये देखो अपने पास में यहाँ पे फादर और सन की एज क्या आई थी, x एंड 4x। हमने यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई आपके पास में, हाँ जी 8 ईयर्स आ गई। दैट मीन्स कि फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 8 चौके 32 कितनी होगी। अब उसने कहा है कि आफ्टर 8 ईयर्स, ये आपको गिवन है, और उसने क्या कहा, फर्दर 8 ईयर्स, दैट मीन्स कि 8 और 8 पूरे 16 साल का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। दैट मीन्स कि 16 ईयर्स के बाद अगर मैं बात करूँ तो 16 इसमें ऐड हो गया और 16 इसमें ऐड हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 48 और ये हो गया आपके पास में 24। अब देखो ये कितने टाइम्स है,
अगर मैं टाइम्स क्या चेक करूँ कि कितने टाइम्स है, तो फादर बाई सन अगर मैं देखती हूँ तो कितना आ गया 48/24, दैट मीन्स कि 2 टाइम्स है। हाँ जी, क्लियर बिल्कुल, कोई डाउट इसके अंदर किसी को, कोई भी माइनर सा डाउट? क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ए फादर सेड टू हिज सन, एक फादर ने अपने सन को क्या कहा, देखते हैं। कह रहा आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट ऑफ योर बर्थ। ठीक है, एज क्या कह रहा है, जब तुम्हारा बर्थ हुआ था ना, जब तुम्हारा बर्थ हुआ था उस टाइम पे मैं जितने साल का था, कितने का, जितने की तुम आज हो। पॉइंट क्लियर है? क्या कहा है उसने, ए फादर सेड टू हिज सन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, तुम्हारे बर्थ के टाइम पे। ठीक है, इफ द फादर्स एज इज 42 ईयर्स नाउ, द सन्स एज 5 ईयर्स बैक। पहले तो इस लाइन को समझो कि हाँ जी वो कह रहा है कि तुम्हारा बर्थ हुआ था ना उस टाइम पे, मेरी जितनी एज थी उतनी आज तेरी एज है। ठीक है, तो इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया कि भाई जो फादर है, फादर की एज अपने सन से डबल है, सिंपल सी बात है। हाँ जी, अभी की वो बात कर रहे हैं तो फादर की प्रेजेंट एज सन से कितनी है, डबल है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? देखो दोबारा समझा, क्या कह रहा है कि फादर की एज यहाँ पे कितनी है 42, दैट मीन्स फिर सन की एज कितनी हो गई 21। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, द सन्स एज 5 ईयर्स बैक, 5 ईयर्स बैक अगर मैं कहूँ तो बैक कितनी हो जाएगी भाई, 5 साल पहले चले जाओ तो कितनी हो जाएगी, 16 साल हो जाएगी। तो आंसर हो गया 16 ईयर्स। ओके, हाँ जी, कोई डाउट? एक बार दोबारा बताते हैं कि हाफ कैसे किया। देखो, मान लीजिए अभी जो आज है, आज सन की एज कितनी है, आज हम मान लेते हैं भाई जो सन है कितनी है, x ईयर्स, x ईयर्स है। क्लियर? अब उसने क्या कहा कि बर्थ के टाइम पे यहाँ पे क्या कह रहा है कि बर्थ के टाइम पे फादर की एज उतनी थी, दैट मीन्स कि x बिफोर x ईयर्स x ईयर्स फादर की एज कितनी हो गई, यस, फादर्स एज कितनी थी x ईयर्स, दैट मीन्स कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर, साफ नहीं, एक मिनट साफ लिख देते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, हमने क्या कंसीडर किया कि सन की प्रेजेंट एज कितनी है, x है। ठीक है, तो अगर बिफोर मैं x ईयर्स बात करूं, ठीक है, तो फादर की एज कितनी थी, क्या कहा है उसने, हाँ जी, बर्थ के टाइम पे फादर की एज कितनी थी, जितनी की आज सन की एज है। आज सन की एज है कितनी, x, दैट मीन्स कि जो फादर है प्रेजेंट एज कितनी होगी उसकी, फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, हाँ जी, बिफोर x ईयर्स इट वाज x ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, x और ऐड हो गया, दैट मीन्स कि 2x। यहाँ से हमें क्या पता चला कि सन की एज कितनी है, फादर से हाफ है, और यू कैन से कि फादर्स एज इज डबल ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन। ओके, तो यहाँ पे फादर की एज कितनी गिवन है आपके पास में 42, दैट मीन्स कि 2x की वैल्यू कितनी है 42, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। आई होप अब सभी को क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए अब तो। और ये वाली जो स्टेटमेंट है ना बार बार आती है एग्जाम के अंदर, और इसमें कुछ नहीं करना, कोई उलझने की जरूरत नहीं, सिंपल हाफ कर दो आप। ठीक है, हाँ जी, सन की एज क्या कर देंगे हम, हाफ कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ए इज 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total age of A, B and C be 27 years, then how old is B? तो कह रहे बताओ B की एज कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ देखो A, B और C, यहाँ पे क्या क्या है, B who is twice as old as C, मीन्स लास्ट में हम C तक पहुंच रहे हो तो C की एज कंसीडर कर लेते, C की एज मैंने कंसीडर कर ली कि X है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देन B who is twice as old as C, दैट मीन्स कि B क्या है, ट्वाइस है, B की एज कितनी हो गई 2x हो गई। अब बात करते हैं A पे दोबारा से आते हैं। A is 2 years older than B, 2 साल बड़ा है, इसकी एज कितनी है 2x, तो ये कितना हो गया 2x प्लस 2। हाँ जी बताइए, कोई डाउट?
बिल्कुल सिंपल है, कोई डाउट इसके अंदर? यहाँ पे जो हु है ना, हु का मीनिंग क्या है कि हम इसकी बात करें, दैट मीन्स व्हाट बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, सी का ट्वाइस है। ओके तो यहाँ पे देखिए अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, उसने कहा इफ टोटल एज ऑफ ए बी एंड सी इज 27 ईयर, सभी का सम कर देंगे, दैट मीन्स कि 2x + 2 + 2x + x इज इक्वल टू 27, मीन्स 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5 एंड वी वांट टू फाइंड आउट द एज ऑफ b, b इज 2x, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 2 × 5 मीन्स 10 years. Okay, so answer will be option D, 10 years. बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर? हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट? बिल्कुल क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन वाज 42 years. द सन गॉट मैरिड। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ आप लोगों को, पहले भी करा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम के अंदर ना बार बार, तो इसलिए मैं दोबारा से करवा रही हूँ ये क्वेश्चन। देखो क्या है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन वाज 42 years. The son got married and exactly after 1 year a child was born to them. When the child becomes 5 years old, the average age of the family becomes 36 years. Average age कितनी होगी? 36 years होगी. What is the age of bride at the time of marriage? Marriage के टाइम पे bride की एज कितनी थी? ओके, क्वेश्चन क्लियर है? देखो अभी यहाँ पे क्या करें, हस्बैंड है, ठीक है जी, वाइफ है और उनका सन है। अब इनकी एवरेज गिवन है, कितनी है? 42 ईयर्स। और ध्यान रखो जब भी एवरेज गिवन है तो टोटल कैसे फाइंड आउट करते हैं? एवरेज मल्टीप्लाई बाय जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है। तो अभी यहाँ पे कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। कौन है? हस्बैंड, वाइफ एंड देयर सन। दैट मीन्स की एज कितनी होगी? 42 × 3। ओके, तो कितने आ गए हमारे पास में? 26 ईयर्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, द सन गॉट मैरिड and exactly after 1 year a child was born to them. When the child becomes 5 years old, तो यहाँ पे हमें समझना है कि कितने साल बाद की बात हो रही है। कह रहा है कि the average age of the family becomes 36 years. That means कि after 6 years. Okay, तो अगर मैं after 6 years की बात करूँ तो husband, wife और son, सिर्फ अभी मैं इन्हीं तीनों को कंसीडर कर रही हूँ, तो इनकी एज कितनी हो जाएगी भाई? 6 साल हस्बैंड की भी बढ़ेगी, 6 साल वाइफ की भी एज बढ़ेगी और 6 साल उनकी सन की भी एज बढ़ेगी। दैट मीन्स कि टोटल 18 ईयर्स का फर्क पड़ जाएगा। हाँ जी, कितनी हो गई? 144 हो गए। क्लियर? और एक और पॉइंट यहाँ पे क्या कहा है कि आफ्टर 6 ईयर्स, अब फैमिली में है कौन कौन? फैमिली में कौन कौन है? हस्बैंड है, वाइफ है, उसका सन है, और सन की जब मैरिज हो गई तो उसकी ब्राइड है और उनका एक चाइल्ड है। ठीक है, हाँ जी, यही कह रहे हैं, द सन गॉट मैरिड एंड एग्जैक्टली आफ्टर 1 year ए चाइल्ड वाज बोर्न टू देम। ओके, और इन सभी का टोटल कितना कहा है उसने? 36 ईयर्स है। एवरेज कितनी है? 36। अब एवरेज 36 ईयर्स है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 5। पहले 3 थे तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, अभी 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना? 36 × 5, तो ये हो गया आपके पास में 180 हो गया। ठीक है, अब देखो 6 साल बाद इन तीनों की वैल्यू कितनी थी? 144। ठीक है, और चाइल्ड की एज कितनी है? 5 साल है। ठीक है, दैट मीन्स कि 144 प्लस ब्राइड प्लस चाइल्ड इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स कि ब्राइड की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 149 कितनी आ गई? 31 ईयर्स हो गई। ठीक है, हाँ जी, तो ब्राइड की एज कितनी आ गई है? 31 ईयर्स। अब 31 ईयर कब है? प्रेजेंट। प्रेजेंट एज ऑफ द ब्राइड इज, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है हमारे पास में? प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज ऑफ ब्राइड कितनी है? 31। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज? मैरिज के टाइम पे कितनी थी? तो अगर मैरिज कितने साल पहले हुई है? 5 साल का बच्चा है उनका, ठीक है, और 1 साल बाद बच्चा हुआ है, दैट मीन्स कि 6 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ मैरिज कितनी होगी? 6 साल पहले 25 ईयर्स की हो जाएगी। ओके, सो आंसर विल बी 25 ईयर्स।
हाँ जी बताइए, कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस हो गए सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए, आज मैंने आपको एजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए मैंने आप लोगों के साथ में, और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। आई होप कुछ कंसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, आई होप कर लेंगे। रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नायब के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्वांट कम आता है तो बच्चों को होता है कि हाँ जी ये वाला टॉपिक आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर किसी को नायब के लिए टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, या फिर रेवेन्यू अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज चाहिए, या फिर रेवेन्यू अकाउंटेंट का कंप्लीट कोर्स, ठीक है, सभी अवेलेबल है पोर्टल पे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, यस। इसके अलावा अगर आप किसी और भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, एजेस का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ जी, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर कुछ समझ आया तो लाइक भी करेंगे, ओके। सो क्लास इज ओवर, थैंक यू।